हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई चैनल। जेई मेंस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2025 का। और इसको कैसे रजिस्टर करेंगे आप लोग, इसको जानना है तो वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आपको क्या साइट खोलना है, जेई मेंस main.nta.nic.in, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी या मेन साइट पर यहाँ पर देखिए ना लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेई। इसको मैं ओपन करने वाला हूँ। ये ओपन करते ही लिंक टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर चले गए हम लोग, ठीक है। 28 अक्टूबर से स्टार्ट है ये रजिस्ट्रेशन। आज 3 नवंबर है, तो हो गया, काफ़ी दिन हो गए स्टार्ट हुए, 3-4 दिन हो गए। तो इतनी जल्दी फॉर्म डालना भी नहीं चाहिए, थोड़ा आराम से इत्मीनान से ही डालना चाहिए, सब कुछ समझते हुए, क्योंकि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को ये डिस्क्वालीफाई कर देता है। जेई मेंस बता रखा कि आप कई बार रजिस्टर मत करिएगा, अपने आप को एक ही बार करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लेफ्ट में दिख रहा है आपको, जेई मेंस न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। ये कैप्चा डालते ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे आपका नाम हुआ और जो जो पूछा जाएगा अभी मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है यहाँ पर। तो चलिए मैं वो देखता हूँ कि क्या रजिस्टर किया मैंने, वो खोलते हैं। तो आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाओगे तो एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो ये था मेरा एप्लीकेशन नंबर 250 0310 और 1324। और आइए देखते हैं पासवर्ड इसका। तो पासवर्ड मैंने डाल रखा है, डालता हूँ मैं पासवर्ड को। तो ये पासवर्ड डाला, कैप्चा डाल देता हूँ मैं यहाँ पर जो दे रखा है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, तो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन बड़ा बेसिक सा है, दिखाता हूँ क्या क्या पूछा गया था। ओके, कैप्चा डाला मैंने, अब साइन इन करता हूँ। ये आइए देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय ये पूछा जाएगा। मैं रजिस्ट्रेशन पर करता हूँ क्लिक। तो क्या पूछा जाएगा, आपका नाम क्या है, ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, जेंडर पूछा गया था, पापा का नाम, मम्मी का नाम, और ये आपका एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना ही चाहिए। और वही ईमेल आईडी जिसका पासवर्ड आपके पास हो वो भी होना चाहिए, क्योंकि उसी पर एक मेल जाएगा, क्योंकि आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होता है। मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो जाता है, ओटीपी आते ही मेल को अलग से वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो ये एड्रेस पूछा गया था, ये सारी चीज़ें इतना डालते ही मैं रजिस्टर्ड हो गया था। तो इतना ही डालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, उस पर ओपन करते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में देखते हैं कि क्या क्या मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसको भरने को मिलेगा। तो ये एड्रेस पूछा जाएगा आपका, और ये मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर ये ओके होने के बाद, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद वही कन्फर्मेशन, सेम एड्रेस, ये सब कन्फर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास पर्सनल डिटेल्स पूछे जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद पर्सनल डिटेल्स, वही फिर से नाम, वही सारी चीज़ें। कैटेगरी पूछी जाएगी, मेन बात यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और ये कैटेगरी है, ये देखिए, आप अगर यहाँ पर जनरल के अलावा एससी डालते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी डालना पड़ेगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ और किसने इशू किया, ये सब डालना पड़ेगा। और अगर आपने ईडब्ल्यूएस कर रखा है तो भी आपसे पूछा जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपके पास ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, कब जारी हुआ ये सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसका एक स्कैन डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल हो तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बाकी चीज़ों में आपके पास लगेगा एसटी, एससी और ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस। तो मेक श्योर कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो और सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आपके पास होनी चाहिए उसके विषय में, ठीक है। और ये आपका इनकम जो है, पापा का इनकम, परिवार का इनकम, ये पूछा जा रहा है। तो कितना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट है, ये तो पूछा नहीं जा रहा है इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन आप बस इनकम आप डाल दीजिए, ठीक है, फैमिली इनकम। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे पढ़ाई की है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि सेल्फ स्टडी करने से यहाँ पर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। कि आप लोग ये सोचें कि सेल्फ स्टडी कर देंगे यार तो जेई मेंस वाला सोचेगा पास कर दो, बच्चा खुद से पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक इन्फॉर्मेशन ली जा रही है आपसे कि आपने पढ़ाई कैसे की है।
सेल्फ स्टडी, कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस वगैरह वगैरह, तो आप जो भी डालना चाहें डाल दें, इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है भाई, पहले मैं बता दूं। मीडियम आपका ही स्कूल का मीडियम इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम डाल दें, अदरवाइज हिंदी मीडियम डाल दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी डिटेल्स ये क्या है, इसको ओपन करते हैं। ये आपके पास आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा या आधार कार्ड नंबर आप लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो यहाँ पर आपको डालना है बस, और कुछ नहीं डालना, बस आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर डालना है। तो आधार कार्ड सबके पास होगा, वो आप डाल दीजिएगा। तो आइडेंटिटी डिटेल्स हो गया। एग्ज़ाम सेंटर, तो ये आप पेपर 1 देना चाह रहे हैं, ठीक है, बीटेक के लिए है ये जेईई मेंस का एग्ज़ाम। और स्टेट कौन से स्टेट्स में सारे डालने पड़ेंगे, और ये आप अपना चॉइस अपने स्टेट में डालिए, जो आपके नियरेस्ट सिटी है उसको डालिएगा, ये सारे नियरेस्ट सिटी वाले। ठीक है, पापा क्या करते हैं वो डाला गया था, और वो जो भी है बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन डालिए, और जो भी डालना हो आप डाल दीजिए। ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट हैं कि नहीं है, और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट या जो भी है आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मदर का भी इंफॉर्मेशन मांगा गया आपसे, तो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, या प्राइवेट टीचर जो भी हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या है आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये आप ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये आपको भरा जाएगा। 10th का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा यहाँ पर, रोल नंबर भी है, स्कूल रूरल एरिया में है कि कहाँ पर है, अर्बन एरिया में है, और ये पास हो चुके हैं आप, पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है कि कब पास हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल आपका गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट स्कूल डालें, प्राइवेट था प्राइवेट डालें, और सेमी गवर्नमेंट जो भी है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। क्या क्या दे रखा है इसमें, प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर जेएनवी है, तो जो भी हो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये किस स्टेट में है वो डालें, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डालें, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। परसेंटेज कैसे आ रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है, सीजीपीए में आपका रिजल्ट मिला है 10th का या परसेंटेज में मिला है, जो भी है आप वहाँ डालें। टोटल मार्क्स आपको कितने मिले, ऑब्टेन मार्क्स कितना मिला, टोटल मार्क्स कितने का था, वो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। रोल नंबर यहाँ पर डालना है, 10th का रोल नंबर आपके पास होना चाहिए। कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है, यहाँ पर एड्रेस पिन कोड डालना है कॉलेज का जहाँ पर है। उसके बाद 12th का आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालिए, पास हो गए हैं तो पास डालिएगा यहाँ पर कि पास हो चुके हैं। अपेयरिंग है तो अपने आप 2025 सिलेक्ट हो जाएगा कि एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये आपके पास कौन सा एग्ज़ाम है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो ये लास्ट में देखो लिखा था फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल, सीबीएसई ऐसे करके, तो ये लास्ट वाला ही सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर। ओके, उसके बाद आपके पास ये किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्कूल बोर्ड क्या है वो डाल दिया आपने। परिणाम क्या रहा इससे नहीं आएगा अगर आप अपेयरिंग कर दिए हैं, और अगर आपने पास पर कर रखा है तो परिणाम पूछा जाएगा, यानी रोल नंबर भी आपसे यहाँ पर फिल करने के लिए देखिए आ गया। और अगर आपने अपेयरिंग सेलेक्ट किया, मतलब अभी 12th में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ रोल नंबर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो वो सब निकल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे आसानी से। उसके बाद पिन कोड डालना है, सारी चीज़ें आ गई। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स में मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या पूछा जा रहा है। तो एडिशनल डिटेल्स में आपको पूछा जाएगा कहीं आप जुड़वा तो नहीं है, कहीं आप जुड़वा तो नहीं है, वो पूछा गया तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, जुड़वा नहीं है। बाकी प्लेस बर्थ ये सब इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया। इमरजेंसी डिटेल्स में देखते हैं क्या पूछा जाएगा। तो इमरजेंसी डिटेल्स को क्लिक किया तो यहाँ पर आप किस देश के हैं, इंडिया डालना पड़ेगा। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपका रजिस्टर्ड है, वो नहीं डालना, अलग से कोई नंबर डालना है। ईमेल आईडी भी अलग से डालना है, यानी 2 ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप एक बार पापा का आईडी डालिएगा, एक बार खुद का डालिएगा, ऐसा करके आप यहाँ पर पापा का नंबर डालिए और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालिए। वही लिखा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पापा को ही देना पड़ेगा, उनका नंबर यहाँ पर डालिए और ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालिए। तो ये है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, देखिए यहाँ पर नंबर डालने के बाद ये एक लिंक खुलेगा। तो अपलोड कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, आधार कार्ड हो सकता है, फोटो रहेगी, सिग्नेचर रहेगा आपका। और फोटो तो 80% चेहरा विजुअल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड अगर है तो ठीक है, ब्लू है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस चेहरा विजुअल होना चाहिए। और सिग्नेचर भी होना चाहिए, कितने केबी में है वो सब इन्फॉर्मेशन शुरू में मिल जाती है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फाइनल सबमिट करते हैं, फी पेमेंट करते हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।